हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, यहां पर जो आप देख रहे हैं ये है स्ट्रॉबेरी के पौधे और ये काफ़ी पहले से ही इसी बॉक्स में ही लगा हुआ है। और इसको जो है मुझे इस समय रिपोर्ट करना है, तो इन पौधों को मैं निकालूंगा और अलग जगह पर लगाऊंगा। तो किस तरीके से इस पौधों को निकालना है, क्या क्या हम लगा सकते हैं, किस तरीके से इसकी देखभाल करनी है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये जो स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं, गर्मियों में इनको जो है थोड़े से शेड में रखने की ज़रूरत होती है या जहाँ पर छाया होती है वहाँ पर रखने की ज़रूरत होती है। तो ये जो मेरा एरिया है यहाँ पर, चूँकि ये दीवार है तो इस दीवार की छाया यहाँ पर पड़ती है। तो सुबह सुबह हल्की फुल्की धूप यहाँ मिल जाती है गर्मियों में, उसके बाद बिल्कुल छाया रहती है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा था, लेकिन क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई है और मेन इस स्ट्रॉबेरी के पौधे का समय इस समय आ गया है, इसी समय इसमें फल वगैरह आने लगते हैं। तो अब जो है इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है और इसको धूप में करने की ज़रूरत है। और दोस्तों, कई लोग ये करते हैं कि एक ही पॉट में रहने देते हैं। जैसे ये पॉट है, अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा तो इसमें भी स्ट्रॉबेरी आएंगे, लेकिन पौधे उतने बड़े नहीं होंगे और ना ही स्ट्रॉबेरी का साइज़ बड़ा होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप इसकी रिपोर्टिंग करें। तो रिपोर्टिंग करने से एक तरह से जो नए नए पौधे हैं वो भी किनारे से निकलने का मौका मिल जाएगा और ये पौधे भी बड़े होंगे। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस तरह से लंबी बेल जा रही है, ये कहलाता है इसका रनर। और इस रनर से भी नए पौधे तैयार हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये रनर एक निकला हुआ है और यहाँ पर देखिए यहाँ से कुछ जड़ें भी इसकी निकली हुई है। तो अगर हम कैंची से इसको कट करते हैं यहाँ से और यहाँ से, तो इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं और ये नया पौधा बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, तो ये भी एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, इस रनर को हम काट लेते हैं यहाँ से। तो इस जगह से हम काट देंगे और यहाँ से इस जगह से हम काट देंगे। तो ये हमारा जो है एक पौधा तैयार हो गया और इसको हम कहीं भी जो है, चाहे हम पॉट में लगाए चाहे हम किसी भी सॉइल में लगाए, यहीं से ये पौधा तैयार होना शुरू हो जाएगा। दूसरा पौधा हमारा यहाँ से बन सकता है, तो इसको भी मैं कट कर दूंगा इस जगह से। और इधर से भी जो है, चाहे तो इसको कट कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हमारे पौधे निकलना शुरू हो गए। तो इसको फिलहाल मैं ऐसे ही रहने दूंगा और इन पौधों को अब निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि इनको हमें लगाना है। इसकी जड़ें ज़्यादा नीचे नहीं जाती, तो बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की आपको ज़रूरत नहीं है। छोटे पॉट भी होंगे तब भी हो जाएगा। देखिए, ये रनर से ही निकले हुए पौधे हैं, इस तरह से ये जड़ें इसकी निकली हुई है। तो इसको फिलहाल मैं यहाँ रख देता हूँ। हर साल इसके पौधे काफ़ी बढ़ते रहते हैं। अगर आप नर्सरी से एक बार एक या दो पौधे लेकर के आती हैं, तो अगले साल आप देखेंगे कि उससे कई सारे पौधे आपके तैयार हो गए। तो एक बार बस लाने की ज़रूरत है, बाकी ये पौधे आपके हमेशा रह जाएंगे। केवल जिस समय गर्मियाँ काफ़ी पड़ जाती है, मई जून के महीने में, तो ऐसे समय में इसको जो है आपको थोड़े से शेड में रखने की ज़रूरत होती है। तो पौधे आपके फिर अच्छे बने हुए रहते हैं। देखिए, इस समय नए नए जो पत्ते वगैरह हैं वो आना इसमें शुरू हो गए हैं। तो बिल्कुल ये सही समय है, नवंबर का महीना चल रहा है, नवंबर का फर्स्ट वीक है। तो ऐसे में इन पौधों की रिपोर्टिंग आप कर दें, अगर आपके पास पुराने पौधे हैं। और अगर नहीं है, लगाना चाहते हैं, तो नर्सरी में इस समय आपको ये पौधे मिल जाएंगे। 30-40 रुपए तक ये पौधे आपको मिल जाते हैं। तो आप किसी भी नर्सरी से ला करके इसको लगा सकते हैं। देखिए कितने सारे पौधे हो रहे हैं और इसको अलग अलग हम जो है कर लेंगे यहाँ से ही। तो अलग अलग पौधे करेंगे और ये पौधे फिर काफ़ी ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएंगे। एक साथ मत लगाइएगा, इस तरह से अलग अलग खोल खोल करके तैयार कर लीजिएगा पौधों को। और जो पुराने इस तरह से जो निकले हुए पत्ते वगैरह या सूखे हुए जो इसके ब्रांचेस है, उसको आप तोड़ दीजिएगा या कट कर दीजिएगा।
देखिए कितने सारे पौधे हमारे तैयार हो गए। ये सभी रनर से ही निकले हुए। देखिए यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पर ये अटका हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जगह से रनर निकल करके दूसरी जगह टच हुआ, तो उसी से इतने सारे पौधे ये तैयार हो गए। बस एक ही पौधा इसमें लगाया था और उसी से देखिए कितने सारे पौधे यहाँ पर हमारे तैयार हो गए। बहुत लोग पौधे इससे पहले भी मुझसे लेके जा चुके हैं, तो इस बार थोड़ा सा कम ही मेरे पास है, तो इनको मैं इस समय लगा दूंगा। यहाँ से बिल्कुल खाली हो चुका है। अब देखिए इनको कहाँ पर मैं लगाता हूँ। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर कि मैं इन पौधों को लगाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से लाइन से मेरे जो गुड़हल के पौधे हैं वो थर्माकोल की पेटियों में लगे हुए हैं इस जगह पर। और इधर जो है अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर फल फ्रूट के जो पौधे हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहीं पर एक जगह है जहाँ पर कि मैंने सोचा कि इनको मैं लगाऊंगा, क्योंकि अब ये गुड़हल के पौधे जो है फूल नहीं देंगे, तो इनको मैंने कटाई छटाई कर दिया है। पत्ते और जो इसके ब्रांचेस है अब काफ़ी मात्रा में घट गए हैं। ऊपर से आप देखिए किस तरह से मैंने इसको काट छाट कर दिया है, और नीचे बिल्कुल साफ सुथरा करके इस तरह से निराई गुड़ाई करके, और एक बहुत अच्छा लग रहा है नीचे। आप देखिए बिल्कुल साफ सुथरा। तो यहीं पर मैं इन पौधों को लगाने वाला हूं और बिल्कुल किनारे किनारे लगाऊंगा ताकि स्ट्रॉबेरी किनारे से बाहर की ओर लटके। तो चलिए इन पौधों को जो है लगाते हैं। दोस्तों अब ये वो पौधे हैं जिनको कि मैं ले रहा हूं एक एक करके और इनको जो है लगाना शुरू कर रहा हूं। तो यहाँ से मैं लगाना शुरू करूंगा। बस थोड़ा थोड़ा आपको हल्का सा खोदना है और लगा देना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पर जो है निराई गुड़ाई कर चुका हूँ और इसमें गोबर की खाद और मिट्टी जो है मिली हुई है, थोड़ा सा रेता भी मिला हुआ है, और मैं थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा स्पेशली मैं मिला देता हूँ जिससे कि मिट्टी हल्की हो जाए। तो ये भी मिला हुआ है। तो अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो लगा सकते हैं। उसमें लगभग जो है 30% के लगभग वर्मी कंपोस्ट का आप यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जो है मिट्टी का आप यूज़ करें अधिक से अधिक। लगभग 60-70% आप मिट्टी का यूज़ कर दें और 10% जो है आप रेता का यूज़ करें, या जो लकड़ी का बुरादा है उसका आप यूज़ करें। देखिए इस तरह से किनारे किनारे से मैं लगा दूंगा, और बीच बीच में थोड़ा सा मैंने गैप रखा है। लगभग 4-5 इंच का गैप मैंने लगा है ताकि किनारे से पौधे जो है फैल सके। तो यहाँ पर मैंने 3 पौधे लगाए हैं। इस तरह से मैं इधर भी लगा दूंगा एक लाइन से, ताकि पौधों को जो है फैलने का मौका मिले। तो अगर आपके पास इस तरह के जगह है तो ऐसे में लगा सकते हैं, नहीं तो आप पॉट में लगा सकते हैं। और कोशिश करें कि इसके लिए जो है ज़्यादा चौड़े ना हो। अगर मैं इसको बीच में लगा दूंगा तो ये चारों तरफ से फिर फ्रूटिंग आएगी, और मिट्टी में फल जो है जब टच होते हैं तो फल सड़ने लगते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर किनारे इनको लगा रहा हूँ ताकि मिट्टी में हमारे जो फल है वो टच ना हो, वो बाहर की ओर जो है इस तरह से लटके। तो पॉट अगर आपके पास पतले साइज के हैं, यानी कि उसकी दोनों तरफ, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये वाइड है, ऐसा ना होकर के जैसे यहाँ पर है और दूसरा जो है यहाँ तक है, तो इस तरह से लंबाई में है, तो ये जो है उस तरह के पॉट में काफ़ी अच्छा चलता है। तो कोशिश करें कि 8 इंच से ज़्यादा जो है उसकी चौड़ाई ना हो पॉट की, तो उस तरह के पॉट में जो है ज़्यादा अच्छे ये पौधे चलेंगे। तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी खोद करके बस इसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा किनारे किनारे से। तो इस तरह से हमारे गुड़हल के पौधे भी रह जाएंगे और उसी पॉट में ये पौधे भी हो जाएंगे।
तो दोस्तों इस तरह से पौधे को आपको लगा देना है और आप किसी चीज़ में भी लगा सकते हैं। इसमें बस लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको कम से कम जो है 20-25 दिन तक कोई भी दूसरे खाद वगैरह का यूज़ नहीं करना है। और उसके बाद आप सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसको देते रहे। कभी केले के छिलके का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसको भी कभी देते रहे। और इसके बाद जो है कभी कभार जो सब्जियों के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो भी देते रहे। लेकिन सप्ताह में जो है रूटीन रखें इसको देने का, कि सप्ताह में या 10 दिन में एक बार इन सब फर्टिलाइज़र को आप दे दें। अगर आप जो है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हैं तो 100 ग्राम जो सरसों की खली है उसको भिगो करके रख दे 1 लीटर पानी में और 5 दिन तक उसको भीगने दे। और उसके बाद उसको जो है कम से कम 10 लीटर पानी के साथ डाइल्यूट करें और अपने पौधों के जो जड़ है या जो मिट्टी है उसमें दे दे। और ध्यान रहे कि पत्तों पर ना लगे। अगर पत्तों पर लग भी जाते हैं तो ऊपर से आप जो है फव्वारे से पानी दे दें, जिससे कि पत्तों से जो सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो हट जाए। अगर पत्तों में लगा हुआ रहेगा तो फंगस लगने का जो है डर रहता है कई बार, तो इसलिए वहाँ आप लगने ना दें। बस यही देखभाल आपको करनी है और आप देखेंगे कि जो है जनवरी में या फरवरी में जो है आपके पौधों में उसमें पूरी तरह से लाल लाल स्ट्रॉबेरी से पौधा भरा हुआ होगा। तो इस तरीके से मैंने 4 जो है पौधे यहाँ पर लगा दिए हैं एक साइड में। तो आप दूसरे पौधों के साथ भी इस तरीके से लगा सकते हैं और चाहे तो सिंगल भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं लगा दे रहा हूँ और इसके बाद जो है हमें गर्मियों में फिर यहाँ से हटा देना पड़ेगा, पौधों को कहीं और शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए पेटियों में मैंने लाइन से लगा दिया और कितने ज़्यादा पौधे आप दिखाई दे रहे हैं। और कुछ दिनों के बाद जब ये बढ़ने लगेंगे तो पेटियाँ पूरी तरीके से यहाँ से भर जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आज का जो ये वीडियो है स्ट्रॉबेरी के बारे में, इसकी देखभाल के बारे में आपको पसंद आया होगा और आप भी अपने घर में कुछ इसी तरीके से स्ट्रॉबेरी के पौधों को लगाएंगे और इससे जो अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल है उसको लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।